स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं क्लास 10th का गोधली बुक को फर्स्ट चैप्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो भीमराव अम्बेडकर जी का मैंने लेखक परिचय बता चुका था और आज इस वीडियो में मैं उनका रचना जो है लिखा हुआ श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में बताऊंगा। ठीक है। ऐसे ये श्रम विभाजन मैंने पहले भी बताया था कि ये भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहीं पे भाषण दिए गए हुए हैं। तो वहाँ पे ललन सिंह कुछ नाम है यहाँ पे, हाँ, ललई सिंह यादव ने इन्हें ट्रांसलेट करके इस पाठ्य पुस्तक में लाया है। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो भी वीडियो देख रहे हैं इनको ध्यानपूर्वक सुनना है, ताकि आपको इनसे रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव आए तो आप आसानी से बना सकें और साथ में क्या कर सकें और क्या बोलते कि क्वेश्चन भी बने, यानी कि इसके जो पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन है, प्रश्न पुस्तिका है, उसको भी आप आसानी से बना सकें। बाद में आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े, कोई प्रश्न का उत्तर है आपको रटना नहीं पड़े, अगर इस चैप्टर को आप आसानी से समझ लेते हैं तो। ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा इसका शब्द बाय शब्द का मतलब समझाने का, सब कुछ करने का। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जैसे आपको पता है कि ये रचना जो है भाषण उस समय किया गया था जिस समय अंग्रेज़ों का मतलब कि इस देश पे गुलाम था। उस समय जाति प्रथा, श्रम विभाजन, क्या बोलते कि बाल विवाह, छुआछूत, ये सब बहुत सारी भावनाएं जागृत थी उस समय। वर्तमान समय में क्या है कि ये सब छुआछूत जो भी है इसमें बहुत सारी कमी आ चुकी है और ऐसा मान के चलते कि समाप्ति ही हो चुका है। लेकिन भूत में यानी कि अतीत में ऐसा नहीं था, बल्कि अतीत में गांव समाज में छुआछूत की प्रथा चालू थी। यानी कि बड़े लोग छोटे लोग से छुआछूत करते थे, बड़े जात के लोग छोटे जात के लोग से छुआछूत करते थे। छोटे जात में मतलब कि वो आते हैं जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, मुसहर बोलते हैं, हरजन बोलते हैं, चमार बोलते हैं, ये सब आते थे। ठीक है। तो उनसे लोग बड़े जात का, उस समय बड़े जात का मतलब ब्राह्मण थे, राजपूत थे, ये लोग उनसे छुआछूत करते थे। तो भीमराव अम्बेडकर का मैंने परिचय बताया हुआ था, तो बताया था कि भीमराव अम्बेडकर जी दलित परिवार से आते थे, यानी कि चमार कुछ कास्ट के उस कैटेगरी से आते थे। तो उनको भी बड़े जाति के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा छुआछूत की भावना, प्रताड़ित करने की भावना, ऐसा वो देखे और खुद फील किए। इस कारण अपने भाषण में ये सब अपना दुख तकलीफ बताते हैं और उसका कैसे निवारण होना चाहिए भीमराव अम्बेडकर के अनुसार और क्या क्या प्रयास करते हैं, सो इस चैप्टर में देखना है। ठीक है। तो श्रम विभाजन, श्रम का मतलब है कि श्रमिक यानी कि काम करने वाला, और विभाजन का मतलब बांटना यानी कि श्रमिक का विभाजन। जाति मतलब जानते हैं कि जात पात होता है, प्रथा का मतलब नियम। ठीक है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि श्रम को कैसे विभाजित किया गया और जाति के आधार पर कैसे विभाजित किया गया, क्या क्या लोग मतलब श्रमिक का विभाजन करने का क्या नियम कानून था, वो अच्छा था, खराब था, क्या था, सो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए अब चैप्टर में पढ़ता हूँ। इतना का तो मतलब समझ गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा का, कि श्रमिक का विभाजन और जाति प्रथा यानी कि जाति को क्या नियम कानून बना हुआ था। तो पढ़ते हैं। ऐसा तो पीडीएफ थोड़ा गड़बड़ बन चुका है, यानी कि इधर का ही है। चलिए पढ़ते हैं, शायद थोड़ा कम कर दूँ। यस। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। कहना चाह रहे हैं कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। विडंबना का मतलब है कि आश्चर्य की, दुख की बात, यानी कि आश्चर्य की बात है कि इस युग में भी, यानी कि इस समय में भी जातिवाद का जो पोषक है उसकी कमी नहीं है। यानी कि जातिवाद का मतलब होता है जाति के लिए, जैसे राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के लिए, समाजवाद का मतलब समाज के लिए, यानी कि जिसके भी लास्ट में वाद लगा रहता है इसका मतलब होता है उसी के लिए।
ठीक है। तो वो कह रहा है कि इस युग में जातिवाद के पोषक को कमी नहीं है। जो विडंबना श्रम की यानी कि अचंभित आश्चर्यचकित बातें हैं। जातिवाद का पोषक का मतलब है कि ऐसा कोई घटना पोषक यानी कि जो जातिवाद को बढ़ावा देता हो, यानी कि जात के लिए करने के लिए कुछ प्रयास करता हो, जात के लिए करने के लिए उत्प्रेरित करता हो, उसको हम लोग पोषक कहेंगे। तो कहना चाह रहे हैं भीमराव अम्बेडकर जी कि इस युग में जातिवाद के पोषकों को कमी नहीं है। यानी कि जाति के लिए बढ़ावा देना, घृणा करना, ये करना, अंतर देखना जातियों में, इस सब की कमी नहीं है। ठीक है। आप जानते भी हैं वर्तमान समय भी क्या होता है, जातिवाद के लिए बहुत सारे प्रयास होते हैं, देखने को भी मिलते हैं। क्या देखने को मिलता है? तो चुनाव के समय आप देखते होंगे कि एक जो जात है वो अपनी ही जात को वोट देते हैं, या नेता लोग क्या करते हैं, जो ज़्यादा जो भी कास्ट का जात का लोग रहते हैं उसके पक्ष में जाते हैं। ठीक है। यानी कि वो जातिवाद का मतलब कि लोगों का अपने अंदर भावना रहता है कि हमारा व्यक्ति कैसा भी हो, अच्छा हो खराब हो, वोट में खड़ा है, चुनाव में खड़ा है, मैं अपने ही कास्ट जाति के लोगों को वोट दूंगा, यानी कि अपनी ही जाति के लिए करूंगा। तो इसी का फायदा मतलब नेता लोग उठाते हैं। तो ये देख रहे हैं ना, वर्तमान समय भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। चुनाव है जो जातिवाद के लिए बढ़ावा देता है। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। ठीक है। जैसे कि कोई चीज़ का लाभ देना हो तो अपने ही जाति को लोग को देते हैं, बहुत सारी चीज़ है। ठीक है। तो ऐसे ही घटना ऐसा ही है, जातिवाद का पोषक भूत में भी कमी नहीं था। यानी कि अपने जाति के लिए कुछ करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा चीज़ था। ठीक है। क्या क्या चीज़ था इस पर पढ़ेंगे आगे। देखिए, तो जातिवाद के पोषक कमी नहीं है, इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। कह रहा कि जातिवाद को जो बढ़ाने वाला पोषक तत्व है वो कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, यानी कि अलग अलग आधारों पे। ठीक है। मतलब कि कब कितना बढ़ाना है, कब कितना कम करना है, वो सब अलग अलग आधारों पर व्यक्त करते थे। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता कि आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जातिवाद के पोषकों का मानना है, आधार है कि हम लोग को आधुनिक सब समाज में, यानी कि आगे के सब समाज में, अच्छे समाज को के लिए कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी कहता है कि देखो, आधुनिक सब समाज बनाना है, अपने समाज को सभ्य बनाना है, अच्छा बनाना है, तो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानना पड़ेगा। इसका अर्थ है, मतलब श्रम विभाजन यहाँ मतलब कहना चाह रहा है कि श्रमिक का विभाजन करना होगा। नहीं करेंगे तो कोई लोग है एक ही काम बार बार करते जाएगा। बहुत सारा मतलब गांव समाज के लोग सब, आधा से ज़्यादा लोग एक ही काम को करेंगे तो दूसरा काम कम पड़ जाएगा। ठीक है। या सब लोग एक ही काम करेंगे तो क्या होगा कि दूसरे लोगों को काम ही नहीं मिलेगा, उस काम की महत्ता खत्म हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को काम बांट दिया जाए। ठीक है। जैसे आपके घर में कोई प्रोग्राम होता है, शादी ब्याह, अठजाम, ये सब कुछ होता है, तो नहीं कहता कि देखो सब एक ही काम करेगा तो काम नहीं होगा, मतलब कि प्रोग्राम जो है वो अच्छा तरीके से नहीं होगा। इसलिए कोशिश करो कि सबका अपना अपना काम बांट दो कि भाई साहब तुमको एक काम करना है, तुमको एक काम करना है, एक काम करना है। हम लोग भी दोस्ती में कोई काम करते हैं, छोटे मोटे घर उर बनाते हैं। ठीक है। या कोई पिकनिक है तो कुछ उसमें क्या करते हैं, सबका काम बांट देते हैं कि देखो तुमको पिकनिक मनाते तो नहीं कहते ये तुमको आलू छीलना है, तुमको आलू धोना है, तुमको आटा सानना है, ये चीज़ करना है। यानी कि हम लोग भी अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, काम को बांट देते हैं। तो उस समय भी जो जातिवाद के पोषक है उनका भी कहना था कि गांव समाज में काम को अच्छे तरह से होने के लिए, संचालन के लिए क्या कर सकते हैं कि कार्य को कुशलता के आधार पर बांट देते हैं, यानी कि श्रम का विभाजन कर देते हैं, यानी कि सबको अपना अपना काम दे देते हैं कि इतने लोग एक काम करेंगे, इतने लोग एक काम करेंगे। ठीक है। ठीक है, समझ गए। जैसे कि मतलब कि सबको कार्य कुशलता के आधार पर, मतलब कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जो इस काम में माहिर है तो इस व्यक्ति को एक काम दे दो। दूसरा व्यक्ति है जो दूसरे काम में माहिर है तो उसको मनचाही काम दे दो। ये आधुनिक सब समाज में कार्य कुशलता के आधार पर श्रम का विभाजन है। आगे पढ़िए क्या चीज़ है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। यानी कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन, यानी कि जाति प्रथा में क्या होता है कि श्रम
के आधार पर ही उसका विभाजन करता है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी कि जाति प्रथा के आधार पर भी श्रम का विभाजन करते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। चलो भाई कोई बात नहीं, जाति का आधार पर बनिया का है तो एक काम मिला हुआ है, और तेली का है तो एक काम मिला हुआ है, और भी दूसरा जाति है जैसे कि क्या बोलते हैं, यादव जी है, कुंवार है, राजपूत है तो इसको एक काम मिला हुआ है, ब्राह्मण है तो एक काम मिला हुआ है। तो जाति के आधार पर भी क्या बोलते हैं कि उसमें श्रमिक का विभाजन किया हुआ, तो ये भी कोई बुराई की बात नहीं है। आगे क्या बुराई की बात है देखिए, इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया हुआ है। देखिए, लेकिन आपत्तिजनक बात क्या है? आपत्तिजनक बात यही है कि ये जाति प्रथा श्रम का विभाजन नहीं करता, कि लेबर का विभाजन नहीं करता कि भाई साहब तुमको ये काम करना है, ये भाई साहब ये काम करना है, बल्कि उसको काम के आधार पर उसका भी विभाजन कर देता है। ठीक है, यानी कि श्रमिक का भी विभाजन कर देता है कि देखो भाई तुम्हारा काम है चमड़ा को छिलकर जूता मोजा बनाना, तो उसको काम तो मिल गया, लेकिन जो आदत है, रिस्पेक्ट है, समान जीवन में भी उसको चमड़ा जैसा जो छोटा काम कर रहा है या जिस जैसा काम कर उसी टाइप से उसका व्यवहार भी करते हैं, तो ये उचित नहीं है। पहले बात तो भाई काम आपने, जैसे मान लीजिए आप पिकनिक बना रहे हैं, पिकनिक तैयारी कर रहे हैं, तो पिकनिक आप बहुत सारा दोस्त लोग हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि अपने एक दोस्त को कह देते हैं देखो भाई तुमको बर्तन धोना है, देखो भाई तुमको खाना बनाना है। अब ये हो गया, लेकिन मतलब कि सबको काम बांट दिए, लेकिन उसके साथ बिहेव भी वैसे कर रहे हैं। देख तुम कहे तुम्हें बर्तन धोने वाला है, तुम सबका जूठा धोने वाला है, तुम ये ऐसा है वैसा है, यानी कि क्या कि काम के आधार पर उस काम को ही नहीं बांटे, बल्कि उसको भी कैटेगरी में बांटे, यानी कि जैसा काम कर रहा है उसी के साथ उसका रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान देना भी शुरू कर दिए। इसलिए लोग क्या लोगों के लिए बहुत सारे हानिकारक हो गया, क्योंकि जब काम के आधार पर भी आप इज्जत ये सब देते हैं तो लोग बड़ा काम चुनेगा, कहेगा नहीं मैं बर्तन धोने वाला काम नहीं करूँगा, मैं खाना बनाऊँगा, क्योंकि आप खाना बनाने को ज़्यादा इज्जत देंगे। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा कुछ नहीं, वर्तमान समय काम कुछ भी हो, बस पैसा होता है, जिसमें ज़्यादा पैसा है, ठीक है, वो बड़ा आदमी बन जाता है। ऐसा वर्तमान नियम कानून चला हुआ है, यानी कि जो भी काम में पैसा आ रहा है तो वो व्यक्ति को बड़ा माना जाता है। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाता हूँ। क्या होता है प्रॉब्लम हो जाता है, वीडियो क्रैक्स होने की डर रहता है। चलिए, धन्यवाद।